भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में कानून का निर्माण केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरणों से गुजरते हुए एक बिल कानून बनता है। आइए आज हम आपको इस सफर पर ले चलते हैं कि कैसे एक साधारण प्रस्ताव यानी एक बिल एक विधेयक से लेकर कानून बनने तक की पूरी यात्रा तय करता है। हर कानून की शुरुआत एक विचार से होती है। सरकार या संसद सदस्य किसी मुद्दे या समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक प्रस्तावित कानून यानी बिल का मसौदा तैयार करते हैं। ये विचार किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, आर्थिक सुधार, शिक्षा नीति, सामाजिक सुधार या राष्ट्रीय सुरक्षा। इस चरण में विधेयक के सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। एक बार विचार स्पष्ट हो जाता है तब प्रारूपण की प्रक्रिया शुरू होती है। लीगल एक्सपर्ट्स और विधायिका के सलाहकार मिलकर बिल के हर पहलू को कानूनी भाषा में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में सभी तकनीकी बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भ्रम या अस्पष्टता न रहे। जब प्रारूप तैयार हो जाता है तो बिल संसद में पेश किया जाता है। इसे हम पहला पाठन यानी कि फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। यहाँ सिर्फ बिल का परिचय दिया जाता है और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस चरण में किसी प्रकार की विस्तृत चर्चा नहीं होती, बस विधेयक की सामग्री और उद्देश्य पर प्रकाश डाला जाता है। पहले पाठन के बाद बिल को दूसरा पाठन सेकेंड रीडिंग के लिए लाया जाता है। यहाँ पर असली चर्चा शुरू होती है। संसद के सदस्य बिल के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। इसके फायदे, नुकसान और इसके प्रभाव क्या होंगे। कई बार विधेयक को विशेष समितियों के पास भेजा जाता है जो और गहराई से इसकी समीक्षा करती है। यदि बिल बहुत जटिल या संवेदनशील हो तो इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाता है। समिति बिल के हर क्लॉज की गहराई से जांच करती है और उसमें आवश्यक संशोधन या बदलाव की सिफारिश करती है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल में अंतिम सुधार किए जाते हैं। दूसरी पढ़ाई के बाद बिल का तीसरा पाठन थर्ड रीडिंग होता है। इस चरण में बिल का अंतिम मसौदा तैयार किया जाता है। अगर कोई सदस्य संशोधन प्रस्तावित करता है तो उस पर चर्चा और मतदान होता है। इसके बाद बिल को पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बिल पर मतदान होता है। यदि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसे बहुमत से पास कर देते हैं तो ये बिल अगले चरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि अगर दोनों सदनों में सहमति न हो तो बिल संयुक्त सत्र में पेश किया जाता है, जहाँ फिर से मतदान के बाद निर्णय लिया जाता है। बिल को कानून बनने के लिए अंतिम रूप से राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। जब राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाता है। इस प्रक्रिया के बाद यह नया कानून पूरे देश में लागू होता है और सभी नागरिकों पर इसका पालन करना अनिवार्य होता है। कानून का निर्माण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव हर भारतीय नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है। एक विधेयक से कानून बनने की ये यात्रा यह सुनिश्चित करती है कि हमारा देश एक सुचारू और कानूनी रूप से नियंत्रित समाज बना रहे। यह थी कहानी एक बिल के कानून बनने की, लोकतंत्र की एक अद्भुत प्रक्रिया जो हर नागरिक को एक सशक्त और संगठित समाज में जीने का अधिकार देता है।